हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बुल्स आइडियाज लर्निंग एक्सचेंज। आज हम लोग एनालिसिस ऑन डिमांड के वीडियो की तरफ देखेंगे। तो व्हाट इज एनालिसिस ऑन डिमांड? ये बुल्स आइडियाज लर्निंग एक्सचेंज की तरफ से एक मौका था जो हमने हमारा ग्रुप पे भी डाला था कि अगर किसी को कुछ पर्सनल कुछ फेवरेबल स्टॉक है या इंडेक्स है, उसको भी अगर कुछ टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उसका प्रेडिक्शन निकालना चाहते हैं, तो वो उस स्पेसिफाइड स्टॉक को हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो जो स्टॉक्स का नाम या फिर निफ्टी बोलो या बैंक निफ्टी बोलो, कुछ भी जो भी हमारा सब्सक्राइबर शेयर करेंगे, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। और सिर्फ एनालिसिस नहीं, हम लाइव एनालिसिस करके दिखाएंगे हम कैसे एनालिसिस करते हैं। और उसके बेसिस पे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि अगर आप खुद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ हेल्प की जरूरत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। और बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रीवियस एक वीक का ऑन डिमांड एनालिसिस भी अपलोडेड है, उसको भी चेक कीजिए। कुछ टेक्निकल्स का टिप्स हमने दिया हुआ है चैनल पे, उसको भी जरूर देखिए, तो आपको एक अंदाजा जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम टोटल 3 स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और ऐसा भी स्टॉक है जो रिपीटेटिव एनालिसिस ऑन डिमांड पे आ रहा है। तो उसमें से पहला है अशोक लेलैंड, जो आपके स्क्रीन के सामने में दिख रहा है अभी। ये अशोक लेलैंड का डेली चार्ट है। तो हम कैसे एनालाइज करेंगे, पहले हम डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आवरली चार्ट को एनालाइज करेंगे आपके साथ साथ। ठीक है, तो ये है हमारा अशोक लेलैंड का डेली चार्ट। तो सिंपल एक चीज आप नोट कीजिए, यहां से मतलब 2 फरवरी 2021 से लेकर आज तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अशोक लेलैंड का प्राइस का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट एक रेंज बाउंडेड है। क्यों? अगर यहां से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको पता चलेगा, मतलब थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि इस बॉक्स के अंदर, इसको छोड़ दीजिए, इस बॉक्स के अंदर देखिए कैसे एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ यहां से सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर की तरफ चले यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे ऐसे करके ये मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पे जब मार्केट का प्राइस था तो हमने सोच रहा था कि मार्केट अगर इस बॉक्स के बाहर जब जाएंगे, बीट अपसाइड बीट डाउनसाइड, तो तभी हम इसको सेल या बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ था 4 मार्च को। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद ये इमीडिएटली इस बॉक्स के अंदर घुस गया। तो ये ऐसा ही सिचुएशन है, तो यहां पे हम डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट साइडवेज ट्रेंड पे चल रहा है। साइडवेज ट्रेंड इसी को ही बोलते हैं कि मार्केट जब यहां से ऐसे ऐसे करके जब मार्केट चलता है तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हैं। अगर चाहे तो हम यहां से सेल कर सकते हैं, यहां से बाई कर सकते हैं, यहां से सेल कर सकते हैं, यहां से बाई कर सकते हैं। ये तो छोटा मोटा टर्म के लिए तो हो ही सकता है क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है कि थोड़ा सा ऊपर की लेवल पे, मान लीजिए कि 135 140 की लेवल से आपको बाई किया हुआ है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको होल्ड करना है या आपको सेल कर देना चाहिए, दूसरा स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए अभी? ठीक है, तो जब तक इस बॉक्स के अंदर है तो वैसा टेक्निकल काम पे नहीं आएगा।
क्योंकि मार्केट रेंज बाउंडेड है, मार्केट का कोई दिशा नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फेवरेट, क्या बोलते हैं इसको, फेवरेट जो सिस्टम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये टॉप बनाया है, इसके बाद ये लो बनाया है, ठीक है। तो अगर ऐसा देखते हैं तो यहाँ पे अगर हमने फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो अगर अशोक लेलैंड को नीचे ही जाना है तो वो क्या करेगा, वो 50% या 61.8% से रिवर्सल लेगा। ध्यान में रखिए, अगर यहां से मार्केट को नीचे ही जाना है तो अशोक लेलैंड 50% या 61.8% की लेवल से रिवर्सल लेगा। तो अगर हमने देखते कि ये जो लेवल है 117 का, ये है 50% एंड 123 जो है 61.8%। तो अगर हमने ध्यान से यहाँ पे नजर डाला है तो देखिए 50% थे, एग्जैक्टली 50% से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो ये एक कंफर्मेशन है कि मार्केट नीचे की दिशा पे जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी अशोक लेलैंड की सबसे ज्यादा है कि मार्केट शायद नीचे की तरफ जाएगा। ये डेली के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे की दिशा पे जा रहा है तो कितना दूर तक जाएगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर से फिबोनाची उल्टा करके लगा देंगे यहाँ पे, तो हमको पता चलेगा कि हाँ मार्केट कितना दूर जाने का पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो पहला जो सपोर्ट होगा वो 93.25 का जो लेवल है यहाँ पे, यही होगा इसका फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो यहां से सपोर्ट लेगा, और अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर की तरफ मूव करता है कि मार्केट का अभी कुछ बुलिश ट्रेंड हमको लग रहा है, तो वो कहां से मूव करेगा, मतलब किस लेवल से सपोर्ट लेकर वो मूव करने का पॉसिबिलिटी उसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो जोन है 78 एंड 88% का जो जोन है 103 से लेकर 99 तक, यहां तक तो जरूर आएगा। अगर उसको ऊपर भी जाना है तो यहां पे आके वो सपोर्ट लेगा, और अगर इसको नीचे ही जाना है तो ये 93.5% का 93.25 का जो लेवल है, इस लेवल को क्रॉस करके वो नीचे आ जाएगा और नेक्स्ट सपोर्ट उसको मिलेगा यहां पे, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर की दिशा में जाता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, और कौन सा प्राइस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट इतना दूर तक भागने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट मार्केट को, अशोक लेलैंड को ये लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, 123 का जो लेवल है इस लेवल को तो क्रॉस करना पड़ेगा फर्स्ट थिंग। एक ग्रीन कैंडल चाहिए इसके ऊपर, उसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहां पे एक बुलिश मोमेंटम आया है जो मार्केट को 140 लेवल तक ले जाने का संभावना है। तो ये 140 लेवल को एक्सपेक्ट करने से पहले आपको ये चीज ध्यान पे रखना है कि मार्केट को 61.8% या 123.25 का जो लेवल है इस लेवल को क्रॉस करना ही पड़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तो अशोक लेलैंड बेयरिश ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डेली के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे आवरली के हिसाब से क्या बन रहा है, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं अभी। अच्छा, अगर ये आवरली चार्ट को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रहा है शायद, कि यहाँ पे एक ट्रेंड मेरे को दिख रहा है जो एक अप ट्रेंड है, ठीक है। इसको चैनल बना देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है, ऑलमोस्ट यही लेवल पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहां से मार्केट ऊपर की तरफ भागा है, यहां से रेजिस्टेंस फेस किया है, नीचे की तरफ आया है, मिडिल की तरफ ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ आया है, और फिर ऊपर की तरफ भागने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आवरली के हिसाब से ये थोड़ा पॉजिटिव मेरे को दिख रहा है। तो नियर फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नियर फ्यूचर में हम 122 से लेकर 124 तक ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे, क्योंकि अगर यहां पे भी सपोर्ट लिया है, यहां पे भी सपोर्ट लिया है और यहां पे भी सपोर्ट ले रहा है, तो वाशरलैंड यहां तक जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर यहां पे जाता है मार्केट तो वही चीज फॉलो होगा जो हमने डेली चार्ट पे देखा है कि 123 का जो लेवल था, 61.8% वाला फिबोनाची लेवल, उसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है, मतलब इस चैनल को तोड़ना है, ये चैनल को तोड़ना है आशलेरन को। अगर इस चैनल का भी ब्रेकआउट हो जाता है ऊपर की तरफ, तो 61.8% का लेवल भी ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 61% का लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो हम 140 का लेवल देखने को मिल सकता है मेरे को। ठीक है, अगर इस चैनल को ब्रेकआउट करता है तो इस चैनल का नेक्स्ट टारगेट क्या रहता है? देखिए, हम ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं कि अगर चैनल को ब्रेकआउट हो जाता है तो ऑलमोस्ट, देखिए ये कोइंसिडेंस कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस चैनल का, अगर ये चैनल को ब्रेकआउट हो जाता है तो इस चैनल का टारगेट रहेगा 138.3, विच इज नियरली 140। तो ये कभी भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये टेक्निकली एकदम करेक्ट है कि अगर आवरली चार्ट पे देखते हैं तो अगर इस चैनल को ब्रेकआउट होता है तो आपका 140 लेवल को दिखने को मिलेगा। अगर डेली चार्ट को कंसीडर करते हैं कि उसका 61% की लेवल को ब्रेकआउट हो जाता है तो भी आपको 140 जो रुपया का जो लेवल है वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो आवरली एंड डेली में एनालिसिस हम अलग किया है, क्योंकि यहां पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ ही नहीं किया है। ठीक है, सिंपल हम ट्रेंड फॉलो कर रहा है, चैनल फॉलो कर रहा है, और डेली के हिसाब से हमने फिबोनाची लगा दिया था। तो उसके हिसाब से जो टारगेट आया था, जो कंडीशन आया था, 1 आवर के हिसाब से सेम, एग्जैक्ट सेम लेवल हमको दिख रहा है। ठीक है, तो अभी सजेशन यही रहेगा कि अगर आप अशोक लेलैंड को होल्ड कर रहे हो तो अभी आपको थोड़ा शांति रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी अभी आपको दिख रहा है कि यहां से सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको, ये तो अशोक लेलैंड अच्छा शेयर है, वो उसका भी बात नहीं है, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, ठीक ठाक शेयर है, कोई इशू नहीं है इसको लेकर। कभी भी वोलाटिलिटी थोड़ा कम रहता है बट प्रॉफिट तो देता ही है ये। बट टेक्निकल के हिसाब से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 123 एंड 124 लेवल एक वाइटल लेवल है। अगर आपको थोड़ा लॉस में सेल करना है तो आप अलर्ट हो जाइए 123 लेवल पे। अगर वहां से आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, मार्केट की नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिर यहां तक आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बिजनेस कर रहे हैं तो आप होल्ड कीजिए, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो अभी उतना स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंट हमको दिखने को नहीं, मतलब दिख नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, तो आप अशोक लेलैंड को होल्ड कीजिए। ठीक है, यही मेरा सजेशन रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट एनालिसिस ऑन डिमांड का जो स्टॉक है वो है पेटीएम का स्टॉक। तो यहाँ पे ये जो डेली चार्ट आपके सामने दिख रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एक चैनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली वैसा कुछ करने का नहीं है, क्योंकि
एकदम नया स्टॉक है और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वैसे भी टेक्निकली क्रिएट नहीं हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से ही ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो सिंपली ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया है इस चैनल को ही फॉलो कर रहा है। तो डेली के चार्ट के हिसाब से अभी तो कोई अपसाइड मूवमेंट मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से लास्ट एक अगर जूम करते हैं तो यहाँ से लास्ट एक रेजिस्टेंस फेस किया है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ तक आए या 260 तक। तो अभी आ, एक टारगेट ही बोल सकते हैं कि चैनल का जो टारगेट है एंड ऑफ मार्च या मिड ऑफ अप्रैल, तो यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी है, मतलब बिलो 200। ठीक है, तो एक बार 1 घंटे का चार्ट भी देख लेते हैं, वहाँ पे कोई दूसरा कुछ आ रहा है कि। तो 1 घंटे का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है। तो एक यहाँ पे एक जो सपोर्ट बना था, तो इस सपोर्ट के बाद एक चैनल क्रिएट हुआ था, जो चैनल ऑलमोस्ट ऐसा आ रहा था। ठीक है, तो ये एक चैनल था। तो इस चैनल का भी गैप डाउन होकर इसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अगर हम जानते हैं कि अगर एक चैनल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो एक दूसरा पैरेलल चैनल क्रिएट हो जाता है। तो अगर हमने इसी चैनल को ही कॉपी करके पैरेलली प्लेस कर देते हैं तो हम लोगों का एक टारगेट नजर आएगा शायद। तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है चैनल का, दूसरा एक चैनल क्रिएट हुआ है, उसका भी जो 50% लेवल है ये होता है इसका पहला सपोर्ट होता है। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, तो अगर टेक्निकली देखते हैं तो एग्जैक्टली इस जो सेकंड चैनल हमने ड्रॉ किया है, इसको जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है, इसको इस लाइन से इन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की तरफ आ रहा है। एंड अभी का जो क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग 50% का चैनल चैनल का जो लेंथ है उसका 50% के नीचे ही दिया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इसका जो नीचे की तरफ जो लाइन है इस लाइन को ही टच करे और उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाए। बट ये सिर्फ इस चैनल का जो अपर लाइन है वहां पे ही जाएगा और प्रोबेबली वहां से रिवर्स हो जाएगा नीचे की तरफ, इसका संभावना सबसे ज्यादा है। तो पेटीएम में हम तो एकदम बेयरिश है, यहाँ पे कुछ बुलिश चीज़ तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आप होल्ड कर रहे हैं अभी भी पेटीएम को तो वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इसका अभी तक बुलिश दिशा मेरे को दिख नहीं रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम फ्रेश एंट्री करने के लिए, तो अभी भी पेटीएम का उसका टाइम आया नहीं कि फ्रेश एंट्री के लिए, क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम भी चाहिए हम लोगों को एंट्री करने के लिए। ये जो आपको सामने में दिख रहा है कि ये जो यहाँ से 3 घंटे का जो कैंडल है ये एक छोटा सा बुलिश था, बट ये सिर्फ ये चैनल का रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए गया है। ठीक है, इसको हम बुलिश मोमेंटम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अभी भी ये बहुत बियरिश मोड पे है, तो अभी एंट्री नहीं ले सकते। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं तो उसको होल्ड नहीं करना चाहिए अभी टेक्निकल के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। सो नेक्स्ट स्टॉक इज अदानी विल्मर। तो अदानी विल्मर एकदम नया स्टॉक है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, आईपीओ वाला आईपीओ से स्टॉक में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें टेक्निकली जजमेंट करने के लिए वैसा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ मेरे को पॉजिटिव लगा या कुछ डिफाइन हुआ है यहाँ पे, वो भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो डेली के चार्ट में वैसा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, तो हम आवरली चार्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे शायद एक अच्छा व्यू हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अगर देखते हैं तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि सॉरी समझ में आ रहा है कि ये एक क्या बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ तक आया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर हम
एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करते हैं, तो एक डब्बा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सा सपोर्ट यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मेरे को दिख रहा है। तो अगर मैंने ये डब्बा ड्रॉ किया तो इस डब्बा का मतलब यही है कि इस डब्बा के अंदर प्राइस मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, जैसा जिसको हम बोलते हैं कि साइडवेज ट्रेंड। ये कोई अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं है, एक साइडवेज ट्रेंड है। तो यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो प्रेडिक्शन क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रेडिक्शन यही है कि अगर इस बॉक्स को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है अदानी विल्मर, कैसे? तो मैंने अगर यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक डेली का कैंडल चाहिए वैसा। ठीक है, मैं इसको कलर ग्रीन कर देते हैं कि अगर, क्योंकि ये बुलिश होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे वैसा कैंडल दिखने को मिलता है और इसका जो हाई लेवल है वो लेवल अगर टूट जाता है, मतलब क्या है, यहाँ पे इसका इस कैंडल का जो हाई होता है उसका हाई अगर ब्रेक हो जाता है बाय द नेक्स्ट कैंडल, तो आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखने को मिलेगा या एक नया टारगेट आपको दिखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक मतलब अदानी विल्मर उतना बियरिश तो नहीं लग रहा है मेरे को, बट ये एक साइडवेज है। ठीक है, तो इसका टारगेट क्या रहेगा? इसका टारगेट वही होगा, क्योंकि ये एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने ड्रॉ किया है, सेम रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको ऊपर में भी दिखने को मिलेगा। तो क्या होगा? ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अगर हमने एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो प्राइस है 472, हमने प्राइस टैग भी लगा देते हैं कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल का फंडा मैंने बताया है अभी, अगर ये होता है तो आपको 472 का प्राइस देखने को मिल सकता है अदानी विल्मर का। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ फिर आ जाता है तो ये एक सपोर्ट लेगा। पहला सपोर्ट, इसका जो सपोर्ट जोन है, ये बॉक्स तो है ही, बट इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, मतलब इन्होंने क्रिएट किया है। इसका हम रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने अलग से ड्रॉ किया है, इस एरिया इसको सपोर्ट देगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो इतना दिनों तक मार्केट ने यहाँ तक, मतलब इस बॉक्स के अंदर ही प्राइस मूवमेंट दिया है। तो ये जोन इसका सपोर्ट की कम करेगा। हो सकता है कि फिर से ये यहाँ पे टच करके नीचे की तरफ आए और यहाँ से ऊपर की, यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव करे। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि एक ये जो लाइन है, रेड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसको प्राइस टैग लगा देते हैं कि 405 406 पकड़ लीजिए। 406 को अगर क्रॉस करता है अदानी विल्मर, डेली कैंडल के हिसाब से, आवरली कैंडल का बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेली कैंडल के हिसाब से अगर 405 को क्रॉस हो जाता है और नेक्स्ट डे उसका हाई भी ब्रेक हो जाता है, तो आपको 472 देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप अदानी विल्मर को होल्ड कर रहे हैं अभी भी, तो पैनिक होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट एक साइड वेज ट्रेंड पे है, बेयरिश ट्रेंड पे बिल्कुल ही नहीं है। तो अगर हम पहले से देखते हैं कि यहाँ से मार्केट, यहाँ से मतलब 225 से लेकर ऊपर की तरफ आया है और अभी एक मतलब साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो बेयरिश ट्रेंड तो ये नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अदानी विल्मर विल्मर पे फ्रेश एंट्री करने के लिए, तो अभी एंट्री मत लीजिए। जैसा कंडीशन मैंने अभी तक बताया है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तब आप एंट्री लीजिए, अभी नहीं। और क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आता है मार्केट, नीचे की तरफ आता है इस जगह पे, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखता है आपको वैसा ग्रीन कैंडल की तरफ,
और ऊपर का वो ग्रीन कैंडल का हाई भी ब्रेक हो जाता है, तो आप 405 का टारगेट के हिसाब से आप इसको ट्रेड ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। बट इसका कोई स्ट्रॉन्ग तो ओपिनियन है नहीं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको थोड़ा वेट करना है 405 को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। तीनों स्टॉक मैंने कवर कर लिया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर कुछ भी हेल्प आपको होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट बहुत जल्दी ये एनालिसिस ऑन डिमांड एक और बार आने वाला है। मैं अनाउंस कर दूंगा हमारा ग्रुप पे। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, वो एक प्रीमियम ग्रुप है। अभी एक वीक के लिए हमने उसको शेयर करूंगा, उसका जो लिंक है। तो एक वीक के लिए जो जो लोग ज्वाइन करेंगे वहां पे, वो भी एकदम फ्री में आएगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। वो है हमारा बुल्स आइडियाज लर्निंग एक्सचेंज का प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। तो वहां पे हम मतलब क्या करते हैं, वहां पे सिर्फ जो हाई प्रॉफिटेबल जितना सारा कॉल्स हम लोगों को मिलता है, सिर्फ वो ही हम शेयर करते हैं। छोटा मोटा कॉल वहाँ पे नहीं देते हैं कि ऐसा कोई यह होता है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, मतलब रिस्क ज़्यादा हो जाता है कभी कभी रिवार्ड के हिसाब से। तो वैसा वैसा कॉल हम प्रोवाइड नहीं करते उस ग्रुप पे। उस ग्रुप पे सिर्फ वही कॉल प्रोवाइड करते हैं जिसका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है, मतलब रिवार्ड सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए कि 1:5, तो 5 आपका रिवार्ड होगा, 1 आपका रिस्क होगा। ठीक है, और उतना ज़्यादा कॉल वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि स्पेसिफाइड कुछ वीकली 1 या 2 कॉल्स आपको देखने को मिलेगा, बट स्ट्रॉन्ग कॉल रहेगा जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो एक वीक के लिए फ्री है ज्वाइनिंग। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं एक वीक के लिए, वो खुला रहेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। अगर उसको आप ज्वाइन करते हैं एक वीक के अंदर, तो आपको प्रीमियम कॉल्स फ्री पे मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।